अभी एक प्रश्न आया, बेटियों के तो बाल नहीं उतारते, बिल्कुल गलत है, नहीं उतारते, उनके दिमाग में खराबी है, इसका मतलब उनके बुरे कर्म साथ। पहले बाल सभी के उतरते हैं जी। अब किसी पंडित पुजारी ने स्वेच्छा से, स्वयं अपनी इच्छा से कोई नियम चला दिया हो, अब हम गया श्राद्ध करने जा रहे हैं 21, 22, 23 नवंबर। गया श्राद्ध के कुछ नियम मैंने बताए हैं, वो शास्त्र में कहीं नहीं है। गया श्राद्ध में मैंने कुछ नियम बताए जाने से पहले कि पीपल के वृक्ष में जल देना शुरू कर दो, ताकि आपके घर की दिवंगत आत्मा गया जी आपके साथ जा सके। जल पी करके, आपके हाथ से जल या दूध पी करके आपके साथ जा सके, ऐसा शास्त्र में तो नहीं है। इसका मतलब ये नियम मैंने चलाया, मैंने ऐसा बताया। पीपल की पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र में है। क्यों करनी चाहिए उसका कारण भी बताया गया है, और करोगे तो क्या मिलेगा वो भी बताया है। परंतु गया श्राद्ध पीपल पूजा करके जाओ, ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने बताया अपनी इच्छा से। तो कई जगह ऐसा हो सकता है बेटियों के बाल न उतारते हो, इट में भी और मे नोट। अन्यथा पहले बाल, पहला मुंडन चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, माँ बहन बेटी को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, उपनयन संस्कार नहीं होता, कुछ चीज़ें हैं। अन्यथा पहले बाल सभी के उतरने चाहिए, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्र, पहले बाल, उसके बाद कोई नियम नहीं है। फिर कहते हैं 16 श्रृंगार में केश एक श्रृंगार है, इसलिए माता और बहनों को केश हमारी तरह छोटे नहीं रखने चाहिए, श्रृंगार हो सके, चोटी बन सके, चोटी बन सके। इसमें फिर कुछ नई चीज़ें जोड़ दी कि जो माँ बहन बेटी बाल कटवा के रखती है, बॉय कट रखती है, ऐसा कईयों ने चर्चाएं चला दी कि उसके भाई पर कष्ट आएगा, मायके में कष्ट रहेगा, या नाक में लौंग नहीं डालेगी तो भाई पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, ETC। अब सबने अपने अपने तरीके से बता दिया। अब इसका कारण क्या है, मेरे तो कहीं पढ़ने में आया नहीं, बाकी ईश्वर जाने। 16 श्रृंगार, पूर्ण श्रृंगार केवल माता और बहनों को अधिकार है, पुरुष को अधिकार 16 श्रृंगार का नहीं है। कुछ श्रृंगार ऐसे जो हम कर सकते हैं, 16 श्रृंगार हम नहीं कर सकते। तो बिटिया के भी बाल उतरते हैं, ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है। हाँ जी, पहले जी, जन्म के जो माँ के गर्भ से केस आए हैं वो सभी के उतरते हैं। मुंडन के समय कुल के देवी देवताओं के श्री चरणों में इस भावना के साथ कि पूर्व जन्म के जो इसके बुरे संस्कार हैं, बुरे कर्म हैं, वो सब रिलीज हो जाए, कार्मिक गार्बेज खत्म हो जाए, ऋण मुक्ति के लिए। यस, उसकी अपनी ऋण मुक्ति के लिए। और वो कहाँ उतरते, कुल के देवी देवताओं के श्री चरणों में। यही लॉजिक है, यही कारण है। अब इसको कोई ढोंग माने, पाखंड माने, हर मनुष्य अपने मन का मालिक है, कोई कुछ भी सोच सकता है, सोच पर उसका अधिकार है। तो ये मैंने 2-3 प्रश्न आज लिए।